प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 5 मार्च को गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि 5 मार्च को गृह विज्ञान के पेपर में बोर्ड कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करना है और कॉपी का कैसे इंप्रेशन शुरू से लेकर एंड तक बना कर रखना है, और टॉपर बोर्ड के पेपर में कॉपी कैसे लिखते हैं इसका भी मैं तरीका इस पूरे वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। और बच्चों, मेरे पास एक बोर्ड की कॉपी है और ये मेरे पास ये बोर्ड की दूसरी कॉपी है, और यह कॉपी एक बोर्ड के टॉपर के द्वारा लिखा गया है जो कि बोर्ड के पेपर में 95% मार्क्स स्कोर कर पाए हैं। ठीक ना, मैं पूरा तरीका बताऊंगा भाई कॉपी कैसे लिखना है ताकि नंबर ना कटे, और एग्जामिनर क्या कहते हैं कॉपी में नंबर देते हैं, मैं पूरा तरीका बताने वाला हूँ। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बोर्ड में कॉपी कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है और क्या गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक ना, आइए बच्चों, ये देखो, ये मेरे पास एक बोर्ड का पेपर है। इसी प्रकार से आप सभी को का भी पेपर मिलने वाला है। आप लोग पार्ट ए इसका खंड ख का सोल्यूशन तो कर दोगे एमआर पे, लेकिन बहुत सारे बच्चों खंड ख में दिक्कत रहता है। यहाँ पे देखो, अति लघु उत्तरी पूछा जाएगा, लघु उत्तरी पूछा जाएगा और यहाँ पे दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी खंड ख वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि बजट के 2 लाभ बताइए। अच्छा बताओ, बजट के 2 लाभ कैसे लिखना है, कैसे लिखोगे आपका एक भी नंबर ना कटेगा। तो लिखने का तरीका यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। खंड ब अति लघु उत्तरी प्रश्न, और यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21। इसी तरीके के साथ आप सभी को बोर्ड के पेपर में कॉपी को रिप्रेजेंट करना है और लिखना है। और बच्चों, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि बजट के 2 लाभ बताइए या बजट के लाभ बताइए। ठीक ना, इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आपको हेडिंग लगाना होगा ब्लैक पेन से, बजट के लाभ। ठीक ना, 2-3 लाभ लिख दोगे, पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। पहला लाभ लिखेंगे पारिवारिक आवश्यकताओं एवं रहन सहन का अंतर का ध्यान रखना, आकस्मिक कार्यों के लिए बचत का प्रावधान रखना, पारिवारिक आय में वृद्धि करने के लिए परिजनों को प्रेरित करना और अनावश्यक व्यय को कंट्रोल करना यानी कि नियंत्रित करना। तो बच्चों, अगर आप भी इस प्रकार से क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट करते हो तो भैया पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपका भी नहीं कटेगा और 2 नंबर यहाँ से स्कोर कर जाओगे। एक भी नंबर ना कटे भाई, एक भी नंबर ना कटेगा। अब चलो, अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि परिवार की प्राथमिक आवश्यकता क्या है। परिवार की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या क्या है उसके बारे में लिखना है, 2 नंबर के भी है। तो इसको कैसे हल करेंगे जरा यहाँ पर समझिएगा। इसमें लिखेंगे कि परिवार की प्राथमिक आवश्यकताएं, हेडिंग लगाना, इसमें लिखना भोजन। सबसे क्या जरूरी है भैया? भोजन ही तो जरूरी है। पोषक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन परिवार की प्रथम मूल आवश्यकता है। परिवार के सदस्यों को पोषण युक्त भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। इसी प्रकार से लिख दोगे, यहां से भी 2 नंबर स्कोर कर जाओगे, पूरे नंबर यहां से ही मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए आगे समझ लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। और इसको कैसे लिखना है कि बजट कितने प्रकार का होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बजट कितने प्रकार का होता है, कैसे लिखेंगे बजट के प्रकार। देखो, कोई प्रकार पूछेगा ना तो हेडिंग जरूर लगाना। हेडिंग से क्या होता है? देखो, हेडिंग से होता यह है कि एग्जामिनर जो होता है ना, हेडिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसमें लिखेंगे भारत में बजट मुख्य तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें संतुलित बजट और अधिशेष बजट और घाटे का बजट शामिल है। और बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहीं पे नंबर कटते हैं। और देखो, इसमें पूछा गया ना कि बजट कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि लिख देंगे बजट 3 प्रकार का होता है और यहीं से काट करके निकल लेते हैं। तो भैया अगर इस प्रकार से कॉपी लिखोगे तो नंबर तो कटने ही है ना। आपको पूरा समझाना होगा कौन कौन से बजट होते हैं, संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। बजट का वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार के द्वारा वर्ष भर में अनुमानित खर्च बराबर है या कम है या अधिक है। इसी बात पर, तीनों बात पर डिपेंड करेगा। ओके, चलिए आगे समझ लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया, ध्यान से सुनना, कि बैंक की क्या उपयोगिता है। बैंक की क्या उपयोगिता है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में लिखना है। आइए समझते हैं। इसमें लिखेंगे बैंक की उपयोगिता, मुद्रा भेजने की सुविधा, राज्य की वित्त व्यवस्था की सुविधा, पूंजी निर्माण की व्यवस्था, पूंजी की गतिशीलता की व्यवस्था और व्यापार व उद्योगों के लिए वित्त प्रबंधन की व्यवस्था। तमाम प्रकार की उपयोगिता है, यूजेज है, लिख दोगे, पूरा नंबर यहाँ से भी पा जाओगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ध्यान से सुनना।
25 नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बैंक के दो प्रकार के घाटे का नाम लिखना है। कि बैंक के दो प्रकार के कौन कौन सा घाटा हो सकता है उसका नाम लिखना है, बस खाली नाम लिख दो। तो बैंक के दो प्रकार के घाटे का नाम निम्नलिखित है। इसी प्रकार से, इसी डायरेक्शन में, इसी राइटिंग में, इसी इंप्रेशन में अगर आप कॉपी को बना करके लिखते हो तो भैया बोर्ड का टॉपर, मान लो कि भैया तुम टॉपर हो तुम, ठीक है। लिखेंगे बैंक कर्मचारियों को तकनीकी स्तर पर चुनौती बढ़ेगी, बैंक विलय से विकेंद्रीकरण होगा, जिससे क्षेत्रीय लाभ समाप्त हो जाएंगे या हो जाएंगे। यह आपका दो प्रकार घाटा हो जाएगा, दोनों लिख दोगे, यहाँ से 2 नंबर पा जाओगे। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कूड़ेदान का प्रयोग क्यों करते हैं। तो कूड़ेदान का प्रयोग इसलिए किया जाता है जिससे घर में कूड़ा न फैले, क्योंकि कूड़ा फैलने से घर में गंदगी होती है और उस गंदगी से रोगाणु उत्पन्न होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस प्रकार से आप सभी को सटीक आंसर के साथ आप सभी को रिप्रेजेंट करना होगा, पूरे यहाँ पे आंसर करना होगा। अब चलिए बच्चों हम आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा सेक्शन है लघु उत्तरी वाला प्रश्न, ठीक ना, जो कि 4 नंबर का रहने वाला है। इसमें हमारा पहला प्रश्न बोल रहा है कि आय कितने प्रकार की होती है, विवरण लिखिए, ठीक ना। क्या होता है भाई, आय कितने प्रकार का होता है समझते हैं। आय मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक तो प्रत्यक्ष आय, एक होता है अप्रत्यक्ष आय। दोनों को समझ लेते हैं भाई। आय क्या होता है, प्रत्यक्ष आय में क्या होता है कि प्रत्यक्ष आय उस आय को कहते हैं जो परिवार के मुखिया के द्वारा तथा अन्य सदस्यों को अपने अपने व्यवसायों के माध्यम से प्राप्त होता है। माने किसी भी सदस्य के द्वारा अपने अपने सोर्स के हिसाब से प्राप्त होगा, उसको हम प्रत्यक्ष बोलेंगे। अप्रत्यक्ष किसी को बोलेंगे, ऐसा है जो वेतन आदि के अतिरिक्त उपलब्ध होती है। अप्रत्यक्ष आय या धन के रूप में नहीं होता है। अप्रत्यक्ष आय जो होता है वो धन के रूप में नहीं होता है, ये आप सभी को इनडायरेक्ट तौर पर मिलेगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि घर की सफाई का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे देखो 28 नंबर क्वेश्चन कि घर की सफाई का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में समझाना 4 नंबर का पूछा गया है। इसमें लिखेंगे घर की सफाई का अर्थ। तो घर की सफाई का अर्थ है कि घर में गंदगी का पूर्ण अभाव होना। घर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से घर को पूर्ण रूप से अति आवश्यक है, ठीक ना। परंतु गृहिणी के लिए यह कार्य इतना कठिन व कष्टप्रद है। घर की सफाई 5 प्रकार की हो सकती है, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक तथा आकस्मिक। अगर इस प्रकार से भैया बना कर करोगे तो भैया यहाँ से पूरे नंबर मिलेंगे ना, यहाँ से पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन देखो यहाँ पर नंबर कट जाएंगे। देखो यहाँ पे जो भी इन्होंने लिखा हुआ है ना, यहाँ पे नंबर कटेंगे। क्यों करेंगे, देखो घर की आधुनिक उपकरणों के नाम लिखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है और इन्होंने 2 खाली उपकरण का नाम लिख करके निकल लिया है, तो भैया यहाँ पर केवल 2 ही नंबर मिलेंगे, यहाँ पर 4 नंबर नहीं मिलेंगे। आपको 4 उपकरण का नाम लिखना होगा, ठीक ना। वैक्यूम क्लीनर, कारपेट और भी जो नाम है उसका यहाँ पे लिख दोगे, पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। बताओ 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 यहाँ पे नाम लिखो तो थोड़ी नंबर मिलेगा पूरा, ठीक ना। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि घर में पर्दे लगाने का क्या लाभ होता है, पर्दे खरीदते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में समझाते हैं। आइए समझते हैं। वास्तु के अनुसार पर्दे लगाने से कई परेशानियों से मुक्ति भी मिलती है, इसलिए खिड़की दरवाजे पर हमेशा वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखकर ही पर्दे लगाने चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है और घर पर सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। धूल आदि कण भी घर में पर्दे लगाने से प्रवेश नहीं कर पाते हैं और पर्दा करते समय उपयुक्त लंबाई चौड़ाई का हमें ध्यान रखना होगा, ठीक ना, दरवाजे के हिसाब से। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल पूछा गया है। समझते हैं कि यदि 20 मीटर कपड़े का मूल्य 1000 है तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो 1000 में 20 से भाग कर दोगे, निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे देखो 20 मीटर कपड़े का मूल्य 1000 है तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा, 1000 बटे 20 हो जाएगा, यानी कि 50 रुपया निकल करके आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा गया, कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो कि दीर्घ उत्तरी वाला प्रश्न है, 6 नंबर का आता है। पारिवारिक आय कितने प्रकार की होती है और पारिवारिक आय किसे कहते हैं, दोनों के बारे में समझते हैं, ठीक ना। इसमें लिखेंगे पारिवारिक आय हमारा 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रत्यक्ष आय, एक होता है अप्रत्यक्ष आय। 2 प्रकार का होता है। इसका परिभाषा समझ लेते हैं। पारिवारिक आय से तात्पर्य परिवार में सभी स्रोतों से आने वाली आय से है, जैसे परिवार के सदस्यों का वेतन, किराया, बैंकों से प्राप्त होने वाला ब्याज तथा परिवार के सदस्यों के द्वारा अपने कौशल का प्रयोग करके की गई बचत पारिवारिक आय कहलाती है। आगे लिखेंगे पारिवारिक आय में या प्रत्यक्ष आय में अतिरिक्त धन के विनियोग अर्थात ब्याज, आवास, दुकान का किराया शामिल होता है, जबकि अप्रत्यक्ष आय में इन सुविधाओं से है जो वेतन आदि के अतिरिक्त उपलब्ध होता है। माने अगर वेतन जो मिल रहा है ना उसका अतिरिक्त जो भी पैसा मिलेगा, ठीक ना, उसको हम क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष आय बोलेंगे। ओके चलो अगला क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि घर में स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो कैसे लिखेंगे, घर में स्वच्छता का महत्व। इसमें लिखेंगे, लिखना है
कि स्वच्छता सभी की जिम्मेदारी और उन्हें अपने पास की स्वच्छता को बनाए रखने की आवश्यकता है। एक स्वच्छ शरीर हमें स्वस्थ रखता है और डॉक्टरों से दूर रखता है और इस प्रकार चिकित्सा खर्च और समय की हानि से बचाता है। स्वच्छता से मन में अच्छे और सकारात्मक विचार आते हैं जो रोगों की घटना को धीमा करता है। इसलिए घर की सफाई करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या? जल्दीबाजी में सफाई मत करें, ना करें, ठीक है। धूप के समय खिड़की ना खोलें, किचन के सामान को साफ करना ना भूलें, फफूंदी पर ध्यान जरूर दें। इतने प्रकार की बातें हैं, ध्यान रखना है, इसी प्रकार से सफाई करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा कि बच्चा कि दूषित जल से फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। दूषित जल से फैलने वाले रोग का नाम बताना है। आइए समझते हैं। तो दूषित जल से फैलने वाले रोगों के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे चर्म रोग हो गया, पेट रोग हो गया, पीलिया, हैजा, दस्त, उल्टियाँ, टाइफाइड बुखार हो सकते हैं। गर्मी व बरसात के दिनों में इनके होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मुख्य रूप से अशुद्ध जल के निरंतर सेवन से पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, भूख घट जाती है और जी मचलाने लगता है। इसलिए इसके अतिरिक्त हैजा, मियादी बुखार, पेचिश, अतिसार रोग भी अशुद्ध जल के सेवन से हो सकता है। तो बच्चों इस प्रकार से आप सभी को सारे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है। और मैंने आपको क्या बताया था, गलतियां क्या नहीं करना है। गलतियां देखो, आपको रंग बिरंग पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना, और कॉपी को बढ़िया से सजा करके लिखना है, लेकिन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पे हाशिया आप सभी को बाएं साइड में खींचना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि दाएं साइड में यहाँ पे खींच देते हैं, ठीक ना, तो कॉपी का लेंथ छोटा हो जाता है और कॉपी भरने के चक्कर में ऐसा करते हैं। तो भैया ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक ना, वरना उससे नंबर मिलते नहीं, वरना नंबर कट ही जाते हैं। तो अगर इस प्रकार की सावधानियों को अगर रखते हो तो भैया टावर बन सकते हैं और बोर्ड में कॉपी ऐसा ही लिखना, नंबर अच्छा मिलेगा, विश्वास रखो। तो प्यार बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।